दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज, ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। ये बात विधानसभा में सीएम योगी ने लखनऊ में बारिश के बीच लड़की से छेड़खानी की घटना पर कही, लेकिन इस बुलेट ट्रेन की चपेट में सपा के एमवाई यानी मुस्लिम और यादव फैक्टर में शामिल अफसर भी आ जाएंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। नमस्कार, IBC 24 यूपी यूके में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवम द्विवेदी। लोकसभा चुनाव में एमवाई फैक्टर यानी मुस्लिम और यादव फैक्टर से चोट खा चुकी भाजपा सरकार अब प्रदेश में मुस्लिम और यादव अफसरों को फील्ड पोस्टिंग से दूर रखने की तैयारी कर रही है और इसकी शुरुआत हुई है विधानसभा उपचुनाव वाले 10 जिलों से। जी हां, इन चुनाव वाले जिलों में मुरादाबाद सीडीओ को छोड़कर किसी भी जिले में जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर, एसएसपी, एसपी, सीडीओ, सीएमओ आदि जैसे महत्वपूर्ण पदों पर एक भी मुस्लिम और यादव अफसर पोस्टेड नहीं है। शिवराज यादव प्रयागराज में एडीसीपी के पद पर तैनात थे, लेकिन उन्हें भी कुछ समय पहले ही मेरठ पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में भेज दिया गया। अंबेडकर नगर की कटहरी, अयोध्या की मिल्कीपुर, मिर्जापुर की मझवा, मुरादाबाद की कुंदर की, अलीगढ़ की खैर, प्रयागराज की फूलपुर, कानपुर नगर की सीसामऊ, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, मैनपुरी की करहल और गाजियाबाद विधानसभा सीट में उपचुनाव होना। वर्तमान में इन 10 सीटों में एनडीए और सपा दोनों के पास 5-5 सीटें हैं, लेकिन भाजपा ने उपचुनाव में सभी 10 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इसलिए पार्टी एक एक कदम बेहद बारीकी से और मजी हुई रणनीति के साथ रख रही और इसी रणनीति का हिस्सा है मुस्लिम और यादव अफसरों को फील्ड पोस्टिंग से दूर रखना। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि भाजपा मुस्लिम और यादव अधिकारियों को नॉन फील्ड पोस्टिंग पर क्यों भेज रही है। दरअसल सरकार को उसकी एक इंटरनल सर्वे में रिपोर्ट मिली है कि लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश से जो चौंकाने वाले परिणाम सामने आए, उनके पीछे यादव और मुस्लिम अधिकारियों की भी अहम भूमिका रही, जिसके कारण भाजपा को यूपी में इतना ज्यादा नुकसान हुआ। चुनाव के बाद भाजपा कोर कमेटी के अतिरिक्त आरएसएस के शीर्ष नेताओं के साथ सरकार और संगठन की बैठक में इस विषय पर मंथन शुरू हुआ। सूत्रों की माने तो सरकार और संगठन ने ही ये सब तय किया कि मुस्लिम और यादव अफसरों को फील्ड में पोस्टिंग से हटाया जाए। इसी के चलते अब अफसरों को नॉन फील्ड पोस्टिंग दी जा रही। इसे अब चुनाव में एक प्रयोग के रूप में भी देखा जा रहा है और अगर ये प्रयोग सफल होता है तो विधानसभा चुनाव 2027 के लिए ब्लॉक और तहसील स्तर पर भी यही रणनीति अपनाई जाएगी। कुल मिलाकर आप भाजपा सरकार की इस रणनीति को विधानसभा चुनाव 2027 के लिए की जा रही रिहर्सल मान सकते हैं और ये कितने हाई लेवल की रिहर्सल है, आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि भाजपा विधानसभा उपचुनाव में प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों पर भी नजर रख रही। भाजपा सरकार को ये उम्मीद है कि सपा कटहरी में कुर्मी और मिल्कीपुर में पासी समाज के व्यक्ति को प्रत्याशी बना सकती है और ऐसे में सरकार ने दोनों विधानसभा क्षेत्रों में लेखपाल से लेकर चुनावी व्यवस्था से जुड़े जितने भी पद हैं, उन पदों से कुर्मी और पासी जात के कर्मचारियों को हटाना शुरू कर दिया है। यही रणनीति बाकी 8 विधानसभा क्षेत्रों में भी अपनाई जा रही। लोकसभा चुनाव के बाद सीएम योगी ने सभी 18 मंडलों के एनडीए के सांसद और विधायकों की बैठक बुलाई थी। बैठक में भी अधिकांश सांसदों और विधायकों ने यही मुद्दा उठाया था और कहा था कि थाने से लेकर तहसील तक और शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्राम्य विकास और ऊर्जा विभाग तक में सपा की मानसिकता वाले अधिकारी तैनात हैं। यहाँ तक कि आरोप ये भी लगाया गया कि सपा के एमवाई यानी मुस्लिम और यादव से जुड़े बीएलओ ने लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाता सूची से भाजपा वोटर्स के नाम भी काट दिए थे। इस बैठक के बाद ही सरकार ने एमवाई की चुनौती से निपटने के लिए ये रणनीति तैयार की है। आपको ध्यान होगा, कुछ दिन पहले ही लखनऊ के गोमती नगर में बारिश के बीच एक युवक युवती के साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने बदसलूकी की थी और इस मामले में जो सबसे पहले गिरफ्तार हुए आरोपी थे वो मुस्लिम और यादव थे। सीएम योगी ने 1 अगस्त को विधानसभा में दोनों आरोपी पवन यादव और मोहम्मद अरबाज का नाम लेते हुए कहा कि इनके लिए सद्भावना ट्रेन नहीं, बुलेट ट्रेन चलेगी। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि सीएम योगी ने सदन से जनता को एमवाई फैक्टर के खिलाफ संदेश दिया था और अखिलेश यादव ने भी शायद योगी का ये मैसेज डिकोड कर लिया था और उनके बयान के बाद सपा प्रमुख ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि अभी सुनने में आ रहा है कि कौन अधिकारी कहां पोस्ट होगा, पुलिस का कर्मचारी, सिपाही कौन कहां रहेगा, इसकी तैयारी चल रही।
उन्होंने आरोप लगाया था कि यह इसलिए हो रहा है क्योंकि भाजपा सरकार ने आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया है। हालांकि आपको बताते चलें कि भाजपा ऐसा प्रयोग पहले भी कर चुकी है। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में तकरीबन 1,35,000 शिक्षा मित्र हैं। शिक्षा मित्र मानदेय बढ़ाने के साथ ही कई अन्य मांगे पूरी नहीं होने से भाजपा सरकार से खफा चल रहे थे। सरकार को अंदाजा हो गया था कि शिक्षा मित्र विधानसभा चुनाव 2022 और लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को नुकसान पहुंचा सकते हैं और इसी के चलते दोनों चुनावों में शिक्षा मित्रों को मतदान में शामिल नहीं किया गया था। अधिकांश जगह शिक्षा मित्रों को बीएलओ पद से भी हटा दिया गया। भाजपा जो एमवाई अफसरों को नॉन फील्ड पोस्टिंग दे रही है, उसकी इस रणनीति पर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यूपी में अफसरों की पोस्टिंग में भेदभाव की शुरुआत कांग्रेस, बसपा और सपा ने ही की थी। कांग्रेस सरकार में जाट और कुर्मी समाज के अफसरों को फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाती थी। 1991 में कल्याण सिंह सरकार के समय राम मंदिर आंदोलन के मद्देनजर मुस्लिम अफसरों को फील्ड पोस्टिंग नहीं दी गई थी। इसके बाद सपा बसपा की गठबंधन की सरकार आती है और इस सरकार में चुन चुनकर फील्ड से ब्राह्मण और ठाकुर अफसर हटाए जाते हैं। बसपा और सपा की सरकार में ब्राह्मण और ठाकुर अफसरों को फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाती थी। मुलायम सिंह यादव का दौर तो इससे भी ज्यादा खतरनाक था। मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में अन्य राज्यों से भी यादव आईएएस और आईपीएस अफसरों को प्रतिनियुक्ति पर यूपी लाया जाता था, क्योंकि उस वक्त यूपी में मुस्लिम और यादव आईपीएस और आईएएस अधिकारियों की संख्या बहुत कम थी। हालांकि योगी सरकार की इस रणनीति के बाद भी राजनीतिक जानकार यही मानते हैं कि योगी के राज में लॉ एंड ऑर्डर पर जो काम हुआ है वह पहले कभी नहीं हुआ। पहले की सरकारों से यदि योगी राज की तुलना की जाए तो कानून व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब आपको क्या लगता है कि भाजपा की ये रणनीति उसके लिए कितनी कारगर साबित होगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे YouTube चैनल IBC 24 UP UK को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।